औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है आपके हर औफियत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये मोटिवेशनल वीडियो है। इस पिक्चर्स के अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि अपनी सोच को, अपने नज़रिए को मुस्बित कर सकें ताकि हमें ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें और हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और लोगों के लिए हमारी ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल हो सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। आइए और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन मामलात के अंदर परेशान हो जाते हैं और हमारा नज़रिया जिन चीज़ों के बरक्स हो जाता है, हमें उन्हें किस तरीके फेस करना चाहिए। ये तस्वीर हमें इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि दो शख्स एक साहिल पर बैठे हैं। पहला शख्स उससे कह रहा है वी ओनली लिव वंस, हम जिंदगी एक बार जीते हैं, जबकि दूसरा कह रहा है रॉन्ग, वी ओनली डाई वंस, वी लिव एवरी डे, हम जिंदगी हर रोज़ जीते हैं, हमें ज़िंदगी में एक बार मरना है। ये तस्वीर हमें अक्कासी करती है कि हमारा नज़रिया और हमारी सोच हमें मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए मददगार साबित होती है। Why did it work that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 216। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सक्सेसफुल पीपल दे वांट अदर टू सक्सीड, कामयाब लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी कामयाब हों। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अनसक्सेसफुल पीपल दे वांट अदर टू फेल, नाकाम लोग खुद भी नाकाम रहते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी कभी कामयाब ना और वो भी नाकाम रहे। तीसरी तस्वीर हमें ये इस चीज़ की अक्कासी कर रही है इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप खुद के ऊपर यकीन रखें और अगर अपने रब के ऊपर भी आप यकीन रखें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच और आपका नज़रिया पुख्ता होना चाहिए और आपका यकीन रब पे होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ हमें इस चीज़ की नसीहत कर रही है इफ़ यू फील लाइक यू आर लूजिंग एवरीथिंग रिमेंबर दैट ट्रीज लूज देयर लीव्स एवरी ईयर एंड स्टिल दे स्टैंड टॉल एंड वेट फॉर बेटर डेज टू कम। जब आप तकलीफ़ और परेशानियों में होते हैं तो अपने आप को उस दरख्त की तरह मजबूत करें जो हज़ाओं के मौसम में जड़ जाता है मगर फिर भी अपने आप को मजबूती से थाम रखते हैं इस उम्मीद पर कि दोबारा बहारें आएंगी और वो फिर से शादाब हो जाएगा। इस तस्वीर में जो हमें सबक मिल रहा है इट डजंट मैटर हाउ मैनी रिसोर्सेज यू हैव इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम इट विल नेवर बी इनफ। वो कह रहा है कि इस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है अगर आपके पास बेशुमार चीज़ें हों, वसाइल हों, जब तक आपको सही तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना ना तो आप उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते, वो आपके लिए बेमायनी है। लाइफ लेसन हमें दे रहा है अंडरस्टैंडिंग इज़ डीपर देन नॉलेज, दे आर मैनी पीपल हु नो यू बट वेरी फ्यू हु अंडरस्टैंड यू। वो कह रहा है इल्म वही आपके लिए फ़ायदेमंद है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं मगर बहुत कम लोग आपको समझ पाते हैं।
और किसी इंसान को समझ पाना ही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसे हम जैसा सोचें वो वैसा ही हो। इस तस्वीर से जो हमें सबक मिल रहा है आप देख सकते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल, जो लोग नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी में, अपनी नाकामियों को सारी ज़िंदगी सर पे उठा के अपने आप को कोसते रहते हैं, मगर जो लोग अपनी नाकामियों से सबक सीख के उसे अपना रास्ता बना लेते हैं वही लोग मंजिल तक पहुँच पाते हैं और एक दिन वही लोग कामयाब हो पाते हैं। कभी भी अपनी नाकामियों को हार मत समझे और कभी भी कोशिश करना ना छोड़े। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो लोग खड़े हैं, एक तरफ से 6 नज़र आ रहा है, दूसरे को 9 नज़र आ रहा है। दोनों आपस में इस चीज़ के ऊपर बहस मुबासा कर रहे हैं, जबकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पे राइट है, सिर्फ इनका देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो इस चीज़ से हमें सबक मिला कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए, हर एंगल से देखना चाहिए ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये तस्वीर हमें इस चीज़ की अक्कासी दे रही है कि आप देख सकते हैं साइकिल पे सवार बच्चा गाड़ी वाले बच्चे को देख के आरजू कर रहा है कि काश इस बच्चे की जगह मैं इस गाड़ी में होता, और साइकिल पे सवार बच्चे को देख के गाड़ी वाला बच्चा सोच रहा है कि काश इस बच्चे की तरह मैं ही सही सलामत होता और मैं इस साइकिल को चला रहा होता। जबकि ये दोनों बच्चे एक दूसरे के हालात से ना वाकिफ है और अपनी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों की आरजू रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो शख्स इस दीवार की तरफ खड़े हैं, एक शख्स इल्म की बिना पे इस दीवार के उस तरफ भी देख पा रहा है, जबकि दूसरा शख्स इल्म ना होने की वजह से सिर्फ अपने आप को इस दीवार की हद तक महदूद रख पा रहा है। तो इस चीज़ से हमें साबित हुआ कि इल्म हमें दूसरों से मुनफरिद करती है, अलग करती है, हमारी सोच को और हमारे नज़रिए को बदलती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो शख्स किसी कमरे में मौजूद हैं और पेंटिंग बना रहे हैं। एक शख्स बाहर के खूबसूरत मंजर को अपनी पेंटिंग में कैद कर रहा है, जबकि दूसरा अपनी कैद का मंजर इस पेंटिंग में दिखा रहा है। इस चीज़ से हमें साबित हुआ कि हमारी सोच और हमारा नज़रिया हमें दुनिया देखने का और समझने का सलीका सिखाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक लड़की बाग के अंदर मौजूद है और उसके पास बेशुमार फूल मौजूद हैं, फिर भी वो उदास बैठी है, जबकि इस बाग से बाहर एक लड़की है जिसको एक फूल मिला है और वो खुशी से झूम उठी है। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं और किसी के पास कुछ ना होने के बाद भी वो ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो सीढ़ियाँ मौजूद हैं, एक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेप्स मौजूद है और एक के ऊपर थोड़े स्टेप्स मौजूद है, जबकि दोनों का मंजिल का रास्ता सेम है। अगर आप छोटे रास्ते को अपनाएंगे तो छोटे कदमों के साथ जल्द मंजिल पे पहुंच जाएंगे, अगर आप बड़ी आरजुओं में लग जाएंगे तो उस मंजिल तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तस्वीर में बहुत ज़बरदस्त तहरीर लिखी है। वो कहता है ये शिकायत नहीं तजर्बा है, कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता। ज़रूरी नहीं हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी कदर करते हैं वो भी हमसे मोहब्बत करें और कदर करें, क्योंकि ज़रब भी उसी दरख्त पर लगाई जाती है जिसका फल मीठा होता है। इस तस्वीर में हमें बहुत ज़बरदस्त मैसेज और नसीहत दे रहा है। वो कह रहा है 3 लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत भूलिएगा। पहला, जो मुश्किल वक्त में आपके कदम के साथ कदम मिला के खड़ा हो। दूसरा, जिस शख्स की वजह से आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया हो। तीसरा, वो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ के आपकी ज़िंदगी से जा चुका हो। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हम अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपना चैन और सुकून और इत्मीनान भी गवा लेते हैं, और एंड पे जब हमारे पास मालो दौलत आ जाती है और इस दुनिया से हमें खाली हाथ लौट के जाना पड़ता है। तो बेहतरीन तो यही था कि हम जो वक्त मिला था अल्लाह की इबादत और उसकी राह में खर्च करते और अपने अहल याल के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते। आप देख सकते हैं यह हदीस हमें जो पैगाम दे रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग ढूंढने में मेरी मदद करो, क्योंकि कमज़ोर और ज़ईफ़ों की वजह से ही तुम्हें रिज़्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। इससे अगली हदीस में आप देख सकते हैं अल्लाह के तराजू में भारी तरीन चीज़ कौन सी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के पड़ले में अच्छे हलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी, और अल्लाह ताला बेहया बद ज़ुबान से नफ़रत करता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीहत फरमा रहे हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 तर्जमा, ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे तो वही जालिम है। कुरान पाक में सूरह अंबिया में 35 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें लौटना तो हमारी ही तरफ है।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं वल्लाहु अलीमु बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह तो दिलों के राज तक जानता है। और अपनी बात का अख्ताम कुरान पाक की सूरह अंबिया आयत नंबर 31 से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम हो। आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह पाक हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हातमा बिल ईमान नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।